आसमान में आज फिर घने बादल छा गए थे। हवा में नमी थी, मिट्टी में वही जानी पहचानी सुगंध आ रही थी। पर बद्री ने जैसे ही ऊपर देखा उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आ गया पिछला साल, वही बादल, वही बारिश, लेकिन तब ये बादल उसके लिए बरकत नहीं बल्कि तबाही बनकर आए थे। दिन रात लगातार की बारिश ने उसके सारे खेतों को तालाब बना दिया और खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आंखों के सामने ही सड़ गल गई। महीनों की मेहनत, सपने और उम्मीदें सब इस बारिश में बह गए थे। आज फिर वही मौसम लौट आया और उसी के साथ लौट आया था बद्री का डर। पत्नी ने पास आकर कहा, सुनिए, पूरा गांव बीज बो चुका है, क्या इस बार भी हमारा खेत खाली ही रहेगा? बद्री बोला, तू नहीं समझेगी, अगर ये बादल काल बनकर बरसे तो फिर मेरी मेहनत एक एक दाना पानी में डूब जाएगी और ये मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोऊंगा। गांव के लोगों ने भी समझाया, जमीन खाली मत छोड़ो, किसान डर से नहीं हिम्मत से जीता है। लेकिन बद्री मानने को तैयार न था। उसे हर बूंद पिछली तबाही की याद दिला रही थी। पत्नी ने समझाया, गेहूं न सही मक्का ही बोलो, वह तो मजबूत फसल है। पर बद्री बोला, मक्का में भी तो कीड़ों का डर है, मैं कुछ न बोऊंगा। डर ने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया। समय बीतता गया। गांव के बाकी किसानों ने खेत में बीज डाले। मुश्किलें आईं, कीड़े भी लगे, कभी बारिश कम हुई, कभी बारिश ज़्यादा हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दवा डाली, मेहनत बढ़ाई और अपनी हर समस्या से कुछ न कुछ सीखा। फिर एक दिन आया जब खेतों में सुनहरी बालियां लहलहा उठी, कटाई हुई, घर घर खुशियां पहुंची, गांव में ढोल बजे और सभी खुशी में झूम पड़े। पर बद्री के घर न खुशी थी, न अन्न का एक दाना। बद्री दूर खड़ा सब देखता रहा। उसका खेत चुप था, सूना और बंजर। उस दिन उसे समझ आया, गलती बारिश या कीड़े नहीं, बल्कि गलती उसका हार मान लेना है। फसल बारिश ने नहीं, उसके डर ने उससे छीनी है और बद्री ने अपने डर से जीतने की ठान ली। इस सीख के साथ कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें सिखाने आती हैं। जो उनसे डरकर रुक जाता है वो हार जाता है और जो उससे सीख कर आगे बढ़ता है वही जीतता है। धन्यवाद।